प्यारे दोस्तों नमस्ते। एक्मी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लास 5 की जो वीडियो थी मैंने बताया था कि वही क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इन एग्जाम 18PC में 2020 दिसंबर और जनवरी 2021 में जो एग्जाम हो रहे हैं वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए डाला है। अब डाला है तो 3 से 4 दिन के बाद में जो दोबारा क्लास आज मैं दे रहा हूं तो वो क्वेश्चन को मैंने कलेक्शन किया है। उन कलेक्शन पर आधारित वो क्वेश्चन कौन से मैथ्स के जो आ चुके हैं और उन्हीं पर तुम्हारे लिए आएंगे। तो अब देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आइए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आपके नंबर बढ़ा सकते हैं, आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं। बिल्कुल अटैचमेंट रहिए मेरे साथ में और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कम से कम 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इट्स मीन है कि इसको करने के बाद में 10 नंबर प्लस हो जाएंगे आपके मैथ के अंदर। जैसे 100 नंबर का मार्क्स आ रहा है, 40 नंबर का जीए और 30 नंबर के आपकी मैथ्स और 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है। तो 30 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नंबरों को कैसे प्लस करना होगा हमें, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आज। इससे पहले मैंने क्लास 5 डाली थी। क्लास 6 जो है ये क्लास इसी पर आधारित है ये। और देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देखा स्किप करके चल दिया यार नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं दे रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूं। ऐसा ही नहीं है कि मैं भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस इसका पढ़ाने का। तो आप जरूर देखें और मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें कौन से वो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में 2021 और 2020 में पूछे गए हैं मैथ्स के। देखिए कौन से वो क्वेश्चन है, आप देखें, देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही एक नए टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोमन संख्या में कैसे नंबरों को लिखा जाता है। रोमन नंबर में कैसे नंबर संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे कि पूछा गया है क्वेश्चन 1, देखिए कि कैसा आया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप एक कि 699 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें कि 6 नंबर को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या लिखनी आपको आती है। नहीं आती तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन देख लें। उसके बाद में आपको 40 और 50 के बाद आपको लिखना होगा 90 के बाद 100 और 100 के बाद आपको 500 के बाद 1000। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ किस टाइप से लिखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए फर्स्ट बनता है, इसके लिए सेकंड, इसके लिए थर्ड और फोर्थ के लिए क्या होता है कि जब 3 जो संख्या आती है 3 के लेफ्ट और राइट का सिंबल होता है। अगर 3 जैसे कि V लिखते हैं हम, ये जो रोमन में ये 5 के लिए इंडिकेट करता है। तो 5 के अगर लेफ्ट हैंड में अगर हम बाएं की तरफ लिखेंगे तो उसमें से कम होता है। V के दाएं तरफ लिखेंगे तो हमारा प्लस होता है। अगर हम V की बात करें तो V जो है ये 5 है। अगर हम यहाँ एक डंडा इधर बढ़ाते हैं तो आपका 6 हो जाता है। इसी डंडे को अगर हम उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे तो ये कम हो जाता है। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा आपका 4। ठीक है, उसी टाइप से 5 और 1 6 हो जाता है और 5 और 2 7 हो जाएगा। 8 कैसे लिखेंगे, देखो हम कैसे लिखेंगे। आप भाई 10 जो लिखा जाता है वो x होता है। 9 लिखने के लिए क्या करना होगा, 9 लिखने के लिए 1 कम करना होगा हमें, फिर 1। ठीक है, डंडा 1 आई को हम x में से कम कर लेते हैं और 8 के लिए 5 और 3 डंडे होते हैं। तो इसी टाइप से हम लिखते हैं। देखा आपने कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में देखा। तो स्टेप क्या है कि 5 लिखने के लिए 1 कम करेंगे तो 4 आएगा, 1 ज्यादा करेंगे 6, 7 और 8 आएगा। फिर 10 के लिए देखा तो 40 के लिए हमें पता है कि 50 का L होता है। 50 का L होता है तो 50 में से 10 कम कर लेते हैं तो 40 होता है। तो इसको हम लिखेंगे XL। ओके, XL लिखा जाएगा। अब 100 का C होता है तो 100 में से कितना कम करें, 100 में से 10 कम कर लेते हैं हम। तो 90 के लिए हमारे पास में आ जाएगा XC आ जाता है 90। और 500 के लिए होता है D और 1000 के लिए होता है M। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 699 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए क्या करना होगा। हमें पता है कि 500 के लिए तो आएगा हमारा D। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 500 के लिए D आ गया और 600 करने के लिए क्या होगा, C कर लेते हैं हम, क्योंकि D के इधर करेंगे तो बढ़ेगा, इधर कम करेंगे तो कम होगा। तो ये होगा 600। और 600 के बाद में हमें करना है कि 99 है। 99 को कैसे लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि 90 बनाने के लिए हमारे पास में क्या है, 90 है हमारा ये x, ये है 90। ठीक है, 90 है ये। 90 लिखने के लिए DCXC ये आ गया हमारा, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये आपका 90 हो गया। और 90 होने के बाद 9 के लिए क्या करते हैं, 9 के लिए हम क्या करते हैं IX। तो आपका IX आ गया। तो इसी टाइप से 699 आपका रोमन संख्या में लिखा हुआ एक संख्या नंबर है। ठीक है,
तो इसी टाइप से रोमन में नंबर किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर अरबी पूछा जा रहा है तो इस टाइप से आपको करना होगा कि कैसे इनको प्लस किया जाता है, कैसे कम किया जाता है, किसी भी संख्या को ये कंडीशंस होती है, इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखें किस टाइप से आया है वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को नोट करेंगे किस टाइप से आया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है। क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 60 है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 60 एवं एलसीएम एवं एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः क्या दिया हुआ है, 12 तथा 72 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का जो योग है वो ये है, एचसीएफ और एलसीएम का जो वो है वो क्या 12 और 72 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, वैसे तो मैं इसे बहुत ही सेकंडों में करा सकता हूँ, 1 से 2 सेकंड में करा सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सीख लो कि किस टाइप से करना होता है कि क्या है। अगर इसको ट्रिक की बात कर ली जाए तो इसमें जो है इसका जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है तो आपको सिंपली करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है इसे करने के लिए। योग ठीक है, योग बटे में हम करते हैं एचसीएफ इंटू में एलसीएम कर दीजिए। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, योग बटे में एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाता है। तो योग दिया हुआ कितना 60 है हमारे पास में, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा दिया हुआ 12 और एलसीएम कितना दिया हुआ हमारा, एलसीएम आपका 72 दिया हुआ है। तो देखो 12 पंजे 60, इसको काटेंगे तो 5 बजे जो 72 है आपका ये व्युत्क्रमों का योग होगा, यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है। तो नोट कर लीजिए इसका तरीका क्या है शॉर्टकट, कि जब आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो योग बटे में एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो आपका आंसर सेकंड में आ जाता है, विद इन सेकंड में आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कैसा है पूछा है मैं बताता हूँ मैं तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए किस टाइप से है ये आपका जी। क्वेश्चन अगला देखें, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से प्रत्येक से विभाजित है। ठीक है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस टाइप से करना है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम सबसे देखें, हाँ सबसे पहले ये देखना होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। मानो कि अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के 99 होती है, और 3 अंकों की जो होगी, 3 अंकों की कितनी होगी 99 होती है, और 4 अंकों की जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी 999 4 टाइम्स 9 होगा 9999 होती है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 24, 30 और 36 से विभाजित होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कौन सी, उन संख्या को लेते हैं जिनसे वो विभाजित होती है। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सभी को पता होता है, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। 4 से कर लेते हैं, 6 चौक 24 और 30 और 9 चौक 36। ठीक है, अब 3 से ले लेते हैं, 3 दूनी 6 और 10 और 3 तिया 9 हो गया आपका। ठीक है, और 2 ले लेते हैं, 1 2 पंजे 10 और 3 5 तिया 15। ठीक है, 15 दूनी 30 और 4 तिया 12, 12 तिया 36।
तो आपका जो एलसीएम है वो 360 आ गया। जब 360 आ गया तो हमें करना क्या होता है कि 360 जो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हमें से डिवाइड करना होता है। अब देखते हैं कितना टाइम जाएगा आपका ये आपका 2 टाइम चला जाएगा। देखते थे 0 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 7, ठीक है 9 7 और 2, ठीक है। अब देखते हैं कितने बार जाता है आपका, 7 टाइम्स कर लेते हैं इसे। 0 और 7 6 42 का 2 4 और 7 21 21 और 4 21 4 25, ठीक है 9 7 और आपका आ गया 2। तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस आया, 279 डिफरेंस आया। जो 297 जो डिफरेंस है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उसमें से हम ऐसा घटा लेते हैं, वही फिर हमारी आपकी आंसर होता है। तो देखो 279 को हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 0 2 और 7 और 9, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9720 संख्या है, जो कि 24 30 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए चाहे वो 2 से पूछे 3 से पूछे 4 से पूछे, उसी टाइप से क्वेश्चन करा जाता है कि जो संख्या दी जाती है उनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद उसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल आता है, शेषफल को हम जितनी बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की 3 अंकों की उसमें से घटा लेते हैं, घटाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपका ग्रुप बी का भी एग्जाम आने वाला है, एसएस और सीएचएसएल का भी होगा, सीजीएल के फॉर्म निकल चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछा गया है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आप किस टाइप से है। एक पहला क्वेश्चन पूछा गया था अभी पहले, किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज, याद होगा इससे पहली क्लास में मैंने कराया था, उसी टाइप से फिर दोबारा एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार करें जो पूछे जा रहे हैं। किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 रुपए है। कितना है, 3840 रुपए है, तथा 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 4000, कितना है 4096 रुपए है। कितना है 4096 रुपीज है। तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर बताइए, अर्थात आर पूछ रहा है ये आर। तो तुम्हें याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने पहले वाली क्लास में कराया था, हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं इसका दर, निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतर, मिश्र धन का क्या होता है, मिश्र धन का अंतर, मिश्र धन का अंतर, और बटे में जो पहला मिश्रधन होता है, पहला जो मिश्रधन होता है, मतलब जो 2 साल की बात कर रहा हूं, वो हमारा सीपी कहलाया जाता है, वो हमारा क्या मूलधन कहलाया जाता है, ठीक है। इंटू में क्या करते हैं हम 100 कर देते हैं। तो हमने देखेंगे भी 4096 में से 3840 रुपए माइनस कर लेते हैं, और नीचे क्या है, नीचे वो आपको 3840 आएगा, और इंटू में क्या है 100, क्योंकि मैंने पहली क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। ये आ गया 6 और ये 5 और यहाँ पर कितना आ गया 256 इंटू में आपका 100 और कितना है 3840 है। इस 0 से ये 0 काट देते हैं, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 1 2 2 9 18 2 3 4 2 5 10, ठीक है। फिर काट लेते हैं 2 से, 2 9 18 2 6 12 2 1 2 2 3 4 2 38 16, ठीक है। फिर काट लेते हैं इसे 4 से, 24 चौके 96, 4 3 12 4 2 8, ठीक है। तो अब इसे काटेंगे 8 3 24 8 4 32, और देख लेते हैं कितना आंसर आता है इसका। आई थिंक कहीं पर थोड़ा सा कैंसिलेशन में मिस्टेक है, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सॉरी, क्योंकि राउंड फिगर में ही जाना चाहिए ये। आई थिंक कितना आ रहा था हमारा 6, और जब यहाँ से जाएगा तो आपका 5
और इसमें से जाएगा तो 256 इंटू में 100 और आपका 380। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका 5 आ गया। 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 16, 2 चौक 8, 2 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। ठीक है, 12 चौक 48, सॉरी 12 से तो जाएगा नहीं, 8 से चला जाएगा, 8 से 48, 8 8 64। और से काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौक 8। इसका मतलब सही था पहले, 5 चौक 20, 20/3। इसको हम लिख सकते हैं 6 की 18, 2 सही 3/% का आपका दिया जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों? 6 सही 2/3% इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैंने पहली भी क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए क्या करना होता है हमें, कि जो रेट होता है, रेट निकालने के लिए जो दोनों मिश्रण होते हैं उसका अंतर बटे में मूलधन। मूलधन क्या है? जो पहला प्रिंसिपल, जो पहले जो समय दिया था, जो पहला मिश्रण होता है उसको हम मूलधन मानते हैं, इंटू में 100 कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका ये आर निकल जाता है। ठीक है, और देखते रहिएगा। अगर आपको इसमें पीडीएफ चाहिए तो मुझे लिंक में जरूर भेजें, कि मैं इसकी आपको वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखें अगला क्वेश्चन किस टाइप से है। अगला क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से कराया हुआ है। देखिए, एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई की कितनी है? दोगुनी है। परिमाप 48 मीटर है। परिमाप कितना दिया है? 48 मीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दिए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, जो जनवरी में चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये हमारा बी है। बी मीन्स हम बोलते हैं वृत्त, और ये एल है हमारी चौड़ाई। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं, ये लंबाई कर लीजिए और ये आपकी चौड़ाई कर लीजिए। मानो कि उसने कहा कि चौड़ाई की दुगनी है, मानो चौड़ाई है आपकी 1, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो ये 2 है। तो सिंपल सी बात है कि जब परिमाप निकाला जाता है तो परिमाप का क्या मेथड होता है? परिमाप बराबर होता है हमारा, परिमाप आपका 48 दे रहा है, वो कहता है कि परिमाप 48 है। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर भाग करते हैं। 2 और 1 3, 3 से भाग करें तो कितना आएगा हमारा? 16 × 48। ये आपका कंबाइंड रेशो आ गया। अगर इस कंबाइंड रेशो को मैं इसके साथ करता हूं तो मेरी लंबाई निकलेगी। तो 16 दूनी 32 मीटर लंबाई होगी। अगर मैं इसके साथ करता हूं तो ये मेरी क्या निकलेगी? चौड़ाई। इस टाइप की आएगा। तो क्षेत्रफल सभी जानते हैं आयत का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 32 गुना में 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 दूनी 32 का 2 3, 16 48, 48 और 3 51, तो 512 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है। मैं दोबारा बता दूं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, परिमाप 48 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इस टाइम में, कि चौड़ाई का दुगना है, तो अगर मानो ये 1 है तो ये 2 मान लिया। वो 48 मीटर का परिमाप बता रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से 2 और 1 3 है। क्योंकि परिमाप क्या होता है? परिमाप जब निकाला जाता है तो उसका जो परिमाप होता है, हमें इसे अभी 2 से भी डिवाइड करना होगा, सॉरी इसे 2 से और डिवाइड करना होगा मैं लास्ट में, क्योंकि जो 2 करते हैं उसमें 2 का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि जो परिमाप निकाला जाता है, परिमाप हमारा क्या होता है? 2 गुना L प्लस B होता है। तो इसलिए परिमाप निकालने के लिए हमें 2 से भी भाग करना होगा, क्योंकि परिमाप दिया है तो हमें 2 से भी भाग करना होगा। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। 8 कंबाइंड रेशो आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना होगा मुझे, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 और कोमा 8 एकम 8। तो इस हिसाब से जो आपका जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है, लंबाई जो गुना चौड़ाई है, वो 16 गुना 8 है। 16 कितने होते हैं? तो देख लीजिए, हम कैसे हैं? 8 से 48 का 8 हो गया 4, 8 एकम 8 4 12, 128। 128 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका। तो फिर दोबारा देख लीजिए, मैंने बताया था कि परिमाप कितना है, ये है। इसको हमने 3 से भाग कर दिया। 3 से भाग करने के बाद में भी 2 से भाग करना होता है, क्योंकि 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये जो 2 होता है इससे डिवाइड करना पड़ता है हमें। कभी भी आया तो इस टाइप से करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुना चौड़ाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 128 मीटर स्क्वायर इसका आयत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखें।
मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो आपको आशा करता हूँ कि आपको लाइक भी करना चाहिए, लाइक करना चाहिए बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन देखें किस टाइप से दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम। देखो एचएफ से फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम 12, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 12, सॉरी दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, सॉरी दो संख्याओं का एलसीएम 72 तथा एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 12 है, एचसीएफ 12 है। वह संख्या 3:2, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। बच्चों थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन टेक्निकली चीजें आगे 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 लिखा मिलेगा तुम्हारे को। तो उनका योग क्या होगा, तो उनका योग क्या होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में इस टाइप से पूछा गया है कि उनका योग क्या होगा। आप देख पा रहे हैं कि उनका योग क्या होगा। पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में योग, उनका योग क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अभी मैंने इस टाइप से पहले क्वेश्चन कराया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो कंबाइंड होता है सभी के साथ में। एचसीएफ क्या होता है, जो एचसीएफ है वो क्या होता है सभी के साथ में कंबाइंड होता है। तो एचसीएफ क्या है हमारा 12। अगर हम कॉमन अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ का तो वो हमारी संख्या निकल कर आते हैं। तो 12 × 36, 12 दूनी 24। अब देखिए 36 और 24 को जब हम ऐड करते हैं, क्योंकि योग की बात कर रहा है, योग की बात करा तो 36 और जो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। जो कि पहले मैंने एक क्वेश्चन सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जो कराया वो आधारित है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा गया था किसी दूसरी वो उसमें डे में, फर्स्ट में या सेकंड शिफ्ट इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है कि भाई उनका योग पूछ लिया, देखो वही क्वेश्चन दे दिया, इस बार योग दे दिया, क्वेश्चन ऐसे टाइप दे दिया। तो जब भी किस टाइप से ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एचसीएफ दिया है और अनुपात में दे रखा तो एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या प्राप्त होती है डायरेक्टली, ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो उन संख्या को योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर और कैसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा मार्कर शायद थोड़ा कम हो रहा है, मैंने दूसरा मार्कर ले लिया है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे अच्छे पूछे जा रहे हैं। किसी वर्ग की भुजा को, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखें इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही आसान ट्रिक है इसे करने के लिए। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग, आपको वर्ग से ही पता लग रहा होगा। जब वर्ग की बात की जा रही है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई, अर्थात वर्ग में जो लंबाई चौड़ाई होती है सेम होती है, और सेम होती है इसका मतलब ये कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की प्लस की बात करता है। जब वर्ग में बढ़ने की बात करते हैं तो याद रखना जीवन में हमेशा कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो संख्या दी जाती है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से हमेशा भाग कर देते हैं। इसको इससे भाग कर दिया तो आपका 4 आ गया, 4%। और हमेशा प्लस, हमेशा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है आंसर, ध्यान देना क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो डरने की नहीं है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन 30% के लिए पूछा जाए, 40% क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो कहता है कि भाई 30% बढ़ा दिया तो 30 की करेंगे, 30 गुना में 100 कर देंगे नीचे, 0 से 0 0 0, तो 9% की वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो संख्या दी जाती है उससे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 से भाग करेंगे, आपका आंसर आएगा। और आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ध्यान रखना, माइनस में नहीं दे देता।
कि कमी होती है, वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि होती है हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है। कोई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नोट करें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, नोट करें। 15, 18, 25 से 15, 18 सॉरी पता नहीं समझ रहा नहीं 15, 18, 25 15, 18, 25 से 15, 18, 25 में किसी संख्या में भाग देने पर 25, 18 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष 8 बचे तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछा गया कि 15, 18, 24 से अगर किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेष 8 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि 15 और 18 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। और जब हम 25 का एलसीएम निकालते हैं तो देखें 3 पंजे 15, 3 6 18, 25 जाएगा नहीं, फिर से छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से 5 ले लेंगे हम, 5 5 6 5 5 25, इसको कुछ नहीं थे, 5 3 30 ले लिया, 5 3 15, 15 3 45। तो हमने देखा कि एलसीएम कितना आया, 450 एलसीएम आ गया। अब शेष कितना बचता है हमारे पास, 8। जो शेष बचता है उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। 8 को प्लस करेंगे तो आपका 458 संख्या है। क्या संख्या है वो? 458। अगर आप इन संख्याओं से कैसे डिवाइड करेंगे तो आपका हर स्थिति में शेष 8 ही बचेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कि कितना बचता है, तो हम एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी किस टाइप से किया गया है, नोट करेंगे। देखो, ए किसी काम को, देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। ए किसी काम को, किसी काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। और बी की कार्यक्षमता, बी की कार्यक्षमता ए से 20% कम है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें करना क्या होता है कि आपने देखा कि ए और बी दो कार्य करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 20% कम है। अगर मानो जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, ए की क्षमता 100 है तो 20 कम होने का मतलब 80% हो जाएगी। और कार्य क्षमता और समय का जो अंतर होता है वो हमेशा कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब काटेंगे ऐसे से तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी उसे 5 दिन में करता है। अब देखें, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। वो ये कह रहा है कि 12 दिन में करता है, और हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो 4 से हमने भाग कर दिया तो कितनी बार कट गया आपका? 3 बार। तो
तो ये आपका आ गया कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका जो अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं इस पर। तो कंबाइंड रेशो 3 आया। अगर हम ए के साथ करते हैं तो 12 दिन, ए की बात आ गई। अगर हम बी के साथ करते हैं तो 12, ये कितना 3 बन जाए 15 दिन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा मैं एक बार और समझा देता हूँ। किसी कार्य को करने के लिए बी जो किसी कार्य को करने के लिए 12 दिन में कर देता है और बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तो मैंने बताया था कि 100 इसकी है तो इसकी 80 हो जाएगी। इनका उल्टा कर दिया, 5-4 का रेशो आएगा। 5-4 के रेशो को उल्टा करा तो 4 और 5 आ गया। तो अब देखा कि वो 12 दिन में करता है तो इसके साथ 4 में करता है तो 4 या 12, 3 कंबाइंड रेशो आएगा। 3 कंबाइंड रेशो को जिसके साथ करोगे उसका ही निकल कर आएगा। 3 की 12 की करते तो 12 दिन आ गया। एक ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन हमें बी का चाहिए, तो हमें 3 की 5 में करनी होगी। 3 पंजे 15, तो 15 दिन में बी कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर पूछेंगे। मेरे चैनल को लाइक्स करें, बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए कंटिन्यू। और एक क्वेश्चन और भी बहुत ही पूछा गया है, बट्टे का क्वेश्चन है। आप देखें कैसे क्वेश्चन आया है इसमें, ये कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 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 अंकित मूल्य का 75% है। कितना परसेंट है? 75% है। तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखो भाई, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है। मानो कि जो अंकित मूल्य है, ठीक है, हमने माना कि लेट कर लो इसमें कि माना अंकित मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए है तो इसका जो क्रय मूल्य कितना होगा? उसने कहा कि 75% है, तो 100 का 75% हो गया। फिर उसने पूछा है कि अगर हम अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दे देते हैं, कितने का परसेंट का बट्टा देते हैं? तो 15% का। अगर 100 में से हम 15% का आपको बट्टा देते हैं तो कितना पड़ेगा? आपका आ गया 85। तो इसमें कि कितने पे बेच दिया उसे? जो एसपी है हमारा, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो गया? 85 रुपए हो गया। खरीदा कितने का है? 75 का। देखो, खरीदा है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया 75 रुपए, बेच कितने का दिया उसने? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 85 का। तो कितने का फायदा हो रहा है? 10 रुपए का फायदा हो रहा है। 10 रुपए का फायदा किस पर है? 75 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में निकला जाता है, इंटू में 100 करेंगे हम। ठीक है, तो देखें 25 चौके 100 और 25 की 75, आपका 40/3 आ गया। इसको बोलेंगे 13 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, हमने देखे अंकित मूल्य 100 मान लिया। 100 मान लिया, क्रय मूल्य कितना है? वो कितना का बट्टा दे रहा था? 100 पर 15 का। तो 85 को बेच दिया उसने। 85 को बेचता, खरीदा कितने का था उसने? 75 रुपए का। तो 10 रुपए का प्रॉफिट कितना होता है? तो 10/75 इंटू में 100 करेंगे तो आपको 13 से 1/3% का लाभ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक भी करते रहे साथ साथ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल मेरे साथ में अटैच रहे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। और आगे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बताता हूँ आपको। ये भी नोट करता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, एडवांस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए किस टाइप से कराना होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, एनटीपीसी में तो आई हुआ है, एसएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे इसे। देखिए क्या करेंगे, 2 लगातार छूट
लगातार, दो लगातार छूट कितने परसेंट की दे रखी है देखिए, 10% एवं 20%। 10% और 20% किस 10% और 20% की छूट दे रही है, किस छूट के बराबर है, किस छूट के बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कितने परसेंट दिए हैं इसमें, 2 दे रखी है ना, 1 2 3 दे रखी है। अगर देखो 2% देता है तो एक बार 100 लेते हैं, अगर 3% देता है तो 200 लेते हैं, अगर 4% देता है तो 300 लेते हैं। मानो कि आपका 10% गुना 20% गुना 30%, 3 बार परसेंटेज होगी तो हमें 2 बार 100 लिखेंगे नीचे, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन 2 दिए हैं तो मैं 2 के लिए बता दूं, 2 में लिखेंगे तो एक बार 100 लेना होगा। अब कैसे माइनस करके लिखते हैं भाई, छूट का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 10% छूट का मतलब हो गया 90, भाई 100 में से निकलेंगे। 20% का छूट का मतलब 80, और कितनी बार 100 करना है, केवल एक बार 100, क्योंकि 2 बार परसेंट दिया हुआ है तो 100 करेंगे। तो देखिए इससे इस 0 से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, कितना आ गया, 9 8 72, 72 आ गया। लास्ट में क्या करना होता है, अंतिम में हमें 100 से माइनस कर लेते हैं इसे। जब 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28, तो 28% छूट के बराबर है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, जितनी परसेंटेज दिए उन्हें 100 में से माइनस घटा के कर लेते हैं। 2 बार परसेंटेज दी हुई है तो 100 करेंगे, अगर 3% 1% और बढ़ा दिया जाता तो एक बार 100 हमें लिखना पड़ता है। उसका जो आंसर आता है उसे हमेशा 100 में से घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस टाइप से है उसे देखें। देखिए अगला क्वेश्चन अभी एक एलसीएम एचसीएफ का ही दे दिया है कि 2 संख्या ए तथा बी का अनुपात ये दे रखा है। 2 संख्या कौन सी है, ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। उनका एचसीएफ क्या है, 15 है, उनका एचसीएफ 15 है। तो एलसीएम बताइए, तो एलसीएम बताओ। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया है, तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ क्या करेंगे इस टाइप के। मैंने ये बताया था कि जब इनकी संख्या निकाली जाती है तो एचसीएफ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो संख्या कैसे प्राप्त होंगी हमें, भाई 3 है तो 15 थी 45, एक संख्या तो आ गई 15, इसमें करेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 60 आ चुकी। तो सिंपली अब क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम की बात कर रहा है वो, एलसीएम सभी जानते हैं निकालना। तो देख लीजिए क्या करेंगे, 15 ले लेंगे, 15 थी 45 और 15 चौके 60। अब 4 3 12 का तो होता ही नहीं है, कुछ भी कम ले लिया मैंने, तो 15 गुना में 12 कर लेते हैं। तो 12 12 पंजे 60, 0 6 और ठीक है, 12 पंजे 60 6 हो गया, और 12 12 6 18। तो 180 आपका एलसीएम आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 180 एलसीएम आ गया। कुछ नहीं करना होता, जो एलसीएम दिया हुआ है या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते, कॉमन से करते हैं तो हमें संख्या मिलती है। जब संख्या मिल जाती है तो एलसीएम हम इस टाइप से निकाल लेते हैं। तो 180 से एलसीएम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के, उसमें जो पेपर चल रहे हैं तुम्हारे अभी, ये सेकंड फेज चल रहा है और थर्ड फेज आगे की डेट अभी आई नहीं, आ जाएगी। सभी अपने ईमेल पर अपडेट रहें, क्योंकि मेल में ही एसएमएस और मोबाइल पर भी एसएमएस आ रहा है। तो ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को मिस ना हो जाए, कहीं भाई किसी की मेल क्वेश्चन हो जाती है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो व्रत पर आधारित क्वेश्चन का अगला है क्वेश्चन, व्रत पर आधारित है कि एक व्रत का क्षेत्रफल, एक व्रत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। एक व्रत का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। उसकी क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करो। उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इससे निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से केवल तुम्हारे को 4 कंटेंट याद रखने हैं, क्योंकि पेपर चल रहा है तो नोट कर लीजिए। आपको समय बचाना है, पेपर में। मानो कि ये आर है और आपका ये क्या है, ये आर हो गया, ये 2 पाई आर है और आपका ये आर त्रिज्या है, ऐसे कर लेते हैं।
ये आपका त्रिज्या हो गया, ये परिमाप है, परिमाप होगा, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल हो गया। यदि किसी की त्रिज्या 3.5 है तो उसका जो परिमाप होगा वो आपका 22 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा, 38.5 होगा। यदि किसी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है तो उसका परिमाप 44 होता है, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। यदि त्रिज्या आपकी 14 दी हुई है तो उसका जो परिमाप 188 होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 616 होता है। ठीक है। यदि आपकी 21 दी हुई है तो 132 होता है, और उसका 1386 होता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसने कहा कि भाई क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या है, तो 44 तुरंत लगाइए। अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या है, तो आपका क्षेत्रफल तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर कौन सा होगा, 7। तो याद रखें, इस टाइप से ही होगा, और बहुत ही आसान तरीका है। सभी जानते हैं परिमाप का सूत्र भी एक बार लिख लीजिए कि परिमाप बराबर क्या होता है आपका 2πr, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्टकट, हमें समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए कुछ कंटेंट अगर हम कंटिन्यूस कर ले, याद भी कर ले, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इन कंटेंट को लिख के रखें ताकि आपका समय बचेगा। वहां पर टाइम की वैल्यू है, सोल्व तो सभी कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पर जो समय बचाएगा वही हीरो है। आपको पता है, हीरो वही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए कौन से वो क्वेश्चन हैं जी। अगले आगे देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और अगला क्वेश्चन किस टाइप से है आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका अलजेब्रा का है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि x + y = 25, x - y = 15। ठीक है। तो पूछा है कि x अनुपात y क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान दें, जब भी कभी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पूछा जाता है तो ध्यान दें, दो संख्याओं को योग, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे में 2। तो योग क्या है 25 + 15, और बटे में 2 करेंगे तो आपका 40, 40 बटे 2 करेंगे तो 20। तो इसका मतलब x का मान आ गया। बड़ी संख्या क्या है, x का मान आ गया। ठीक है। अब बड़ी छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, अंतर क्या, दोनों संख्या को अंतर बटे 2, अंतर क्या है 25 में से 15, अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 10, 10 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि x अनुपात y क्या है, तो x आपका 20 निकला है और ये क्या है आपका 5 है। तो ये आपका अनुपात में आंसर है। यहाँ तक भी मिल सकता है, इससे अगर छोटा दिया हो काट अनुपात में दे रखा तो उसको काट के भी ले सकते हैं, 4:1 भी कर सकते हैं। ठीक है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्या ऑप्शन में दिया गया। तो आपको उसी टाइप से मैं दोबारा रिपीट कर देंगे, जब भी बड़ी संख्या निकालने दोनों का योग बटे 2 तो बड़ी संख्या निकलेगी, छोटी संख्या निकालिए अंतर बटे में 2 करेंगे तो आपको छोटी संख्या निकलेगी। सिंपल सी बात है। इसी टाइप से वो मल्टीपल में पूछे, एडिशन पूछे, सब्ट्रैक्शन पूछे, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो दिया है, वो मल्टीपल पूछ सकता था या अनुपात पूछ सकता था। तो इस टाइप से आपको नोट करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी टाइप की अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये चीज की हमें दिक्कत दिखाई दे रही है, तो आप इसको इम्प्रूव करें, आपको इससे सुधारें। देखिए अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दूसरा है कि x² y² + 1/x² और y² = 83 है। ठीक है। तो xy - 1/xy बराबर क्या होगा। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में रिपीट करके दिखा देता हूं तुम्हारे को कि किस टाइप से हो सकता है कि यदि x में x + 1/x, ठीक है, x + 1/x किस टाइप से होगा। अगर ये पूछा जाता है कि x × 1/x बराबर क्या है, तो ध्यान दें, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है तुम्हारे को कि भाई हम इसमें अगर हम यहां पर 11 दे दिया जाए, क्या दे दी जाए, 11 दे दिया जाए। मैं एक उसी टाइप का क्वेश्चन करके बता रहा हूं तुम्हारे को कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है ये, कि अगर आपको ये दिखाई दिया है कि x² + 1/x² = 11 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ में से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से 2 कम कर लें। अगर 2 हम कम करें तो आपके पास में x² - 2
और 11 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास में जो बचेगा वो ये जो एक्सपेंड होने के बाद में आता है ये आएगा 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो आपका इस फॉर्म में आता है और 11 में से 2 जाएंगे तो 9। आप क्या इस 1/x को क्या लिख सकते हैं, या स्क्वायर है तो इसको 3 की पावर 2 कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा। तो x माइनस 1/x का मान 3 आ गया, तो उसी टाइप से इसका मान क्या होगा 3 आंसर आता है। मैं दूसरा अब उस क्वेश्चन पर जाते हैं जो कि एडमिशन में पूछा गया है। तो क्या इसको हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको करने के लिए x माइनस 1/x माइनस ये और माइनस क्या करेंगे हम, इसमें जो स्क्वायर चल रहा है हमारा ये स्क्वायर तो यहाँ रहेंगे ही, -2 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 कर लेंगे तो इसमें से 83 में से -2 करेंगे तो हमारा ये आएगा x y माइनस 1/xy इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 81 आएगा 81। तो 81 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हम सभी जानते हैं 81 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा 9 का वर्ग लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसका वर्ग लिख सकते हैं हम यहाँ पर, चलो 81 कर लेते हैं, 2 स्टेप में कर लेता हूँ यहाँ। तो x y माइनस 1/xy का जो होल स्क्वायर है यहाँ पर आपका 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 कैसे, तो y से y कट गया। अब आपके पास में x y माइनस 1/xy का मान क्या आ गया, x y का 9 आ गया। तो ये आपको मेरे प्यारे बच्चों ये 9 ही इसका आंसर है। तो ठीक है गाइस, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक्स और कमेंट्स करके जरूर बताएं। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे वो आपको समझ में आ गए हैं, नहीं आए तो कमेंट्स में बताएंगे। और नई नई वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।